अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू साहिला व्लॉग। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ होगे। तो क्या चल रहा है आप लोगों की लाइफ में, तो कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और आप लोग को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो यहाँ पर अब ये हम लोग सोनमर्ग का ब्लॉग तो मैंने आप लोग से शेयर किया, अगर नहीं देखा है तो मेरी चैनल पर जाकर विज़िट करें। उसके बाद हम लोग जा रहे हैं गुलमर्ग, क्योंकि गुलमर्ग के बाद हम लोग को जाना है पहलगाम। तो हम लोग ये गुलमर्ग के लिए निकल चुके हैं। मॉर्निंग में हम लोग ने ब्रेकफास्ट वगैरह अच्छे से कर लिया था पेट भरकर, और उसके बाद फिर हम लोग निकल गए थे जल्दी से, क्योंकि वहाँ पर जाना और घोड़ों पर चढ़ाई वगैरह करनी थी। क्योंकि यहाँ पर पहले दिन तो मैंने आप लोग को बताया ही था कि किस तरह से हमारे साथ क्या क्या हुआ था। हम लोग सारे अलग अलग हो गए थे, वो सारा कुछ मैंने आप लोग के साथ शेयर किया था। बट हम लोग ने एंजॉय भी बहुत ज़्यादा किया था, नो डाउट। तो यहाँ पर ये खूबसूरत सा एटमॉस्फेयर देखकर तो इतना अच्छा लग रहा था, यानी दिल को सुकून हो रहा था। तो मैंने आप लोग को बोला ना कि कश्मीर एक बार तो ज़रूर आना चाहिए। इस टाइम पर भी आना चाहिए, और जो नवंबर दिसंबर जनवरी की जो ठंडी होती है बर्फ़ के टाइम पे भी ज़रूर आना चाहिए। 2 बार कश्मीर लाइफ में आ जाओ तो बस फिर तो हो ही चुका। क्योंकि इस टाइम आपको जो नेचर्स वगैरह सारा कुछ देखने के लिए मिलता है, बर्फ़ वगैरह। और बच्चों के लिए ये एटमॉस्फेयर बिल्कुल सही है, क्योंकि छोटे बच्चे होते तो ज़्यादा बर्फ़ में वो नहीं एडजस्ट कर पाते, सर्दी खांसी बीमार हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ का हमारा एटमॉस्फेयर वहाँ का बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है, तो छोटे बच्चे एडजस्ट नहीं होते, इसलिए फिर हम लोग ने इसी टाइम पर जाना पसंद किया था। तो यहाँ पर हम लोग निकल चुके थे और बस हमें थोड़ा ही दूर था अब हम लोग का गुलमर्ग, एकदम नज़दीक हम लोग आने वाले थे। तो फिर यहाँ पर थोड़ी हम लोग को ट्रैफिक भी मिल गई थी, तो हम लोग टेंशन में आ गए थे। बट उसके बाद रास्ता क्लियर हो गया था और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे आ गए हैं। तो हम लोग आ गए हैं गुलमर्ग। तो यहाँ पर हम लोग पार्किंग एरिया में एंटर हो रहे थे। तो यहाँ का क्या सिस्टम है, जैसे आप लोग अंदर एंटर होते हो वैसे ही यहाँ पर जो ब्रोकर होते हैं, जो घोड़े वगैरह की चढ़ाई के लिए जो ब्रोकर रखे हुए होते हैं, तो उनसे आपको डील करनी पड़ती है। तो वो पहले से ही आपको इतना ज़्यादा घेर लेते हैं कि बस हम लोग से कर लो, हम लोग से कर लो। और यहाँ पर रेट भी बहुत ज़्यादा हाई थे, एक घोड़े का 2500 रुपया बोल रहे थे, और ऑलरेडी हम लोग 14 लोग थे। तो फिर जैसे तैसे करके डील हमने की और हम लोग सब निकल गए थे। तो जिसको जिसको जाना था हम लोग निकल, और हमारे एक फ्रेंड की फैमिली थी तो वो नहीं आए थे, बस उनके 2 बच्चे हम लोग के साथ आए थे। तो यहाँ पर जोया खेल कर बैठी हुई है थक हार कर, और हम लोग सब फ़ोटोज़ वीडियोज़ जो लेना था, क्योंकि अगले दिन तो हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए थे, तो सारा किया। और फिर हम लोग रिटर्न हो गए थे शाम को 4-5 बजे तक। फिर उसके बाद हम लोग ने पूरा दिन कुछ खाया नहीं था, तो इतनी ज़्यादा भूख लगी, तो यहाँ पर श्रीनगर हम लोग आ गए थे गुलमर्ग से। और यहाँ पर ये जो होटल है मुग़ल दरबार, बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप लोग गए हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर ज़रूर बताना। तो हम लोग को यहाँ का जो कश्मीरी वाज़वान है, तो सब लोग ने बोला था कि बहुत ज़्यादा फेमस है, तो आप लोग जाकर टेस्ट करना। तो फिर हमने सोचा क्यों ना चलते हैं। तो ये रेस्टोरेंट हम लोग चले गए थे मुग़ल दरबार। जो हमारे ड्राइवर अंकल थे उन्होंने बताया था कि ये अच्छा है, तो फिर हम लोग गए। तो यहाँ पर भी मैं आप लोग को दिखा देती हूँ कि यहाँ की रेस्टोरेंट किस टाइप की है। श्रीनगर हम लोग सोनमर्ग भी गए थे, रिटर्न श्रीनगर आ गए थे। गुलमर्ग भी गए थे, रिटर्न श्रीनगर आया गए थे। और पहलगाम हम लोग को 2 दिन रुकना था, और वहाँ से फिर हम लोग रिटर्न में वापस श्रीनगर आने वाले थे। पहलगाम भी हम लोग रुकने वाले थे। तो चलो मैं थोड़ा सा आप लोग को विज़िट करा देती हूँ, तो मेरे साथ आप लोग भी यहाँ का होटल देख लीजिए।
यहाँ पर हम लोग थोड़ा फ्रेश होने गए थे, फ्रेश होकर आकर बैठे तो ये मज़ेदार सा हम लोग का वाज़वान आ गया था। तो इसके अंदर सीख कबाब और ग्रेवी वाला एक चिकन की ग्रेवी थी और प्लेन राइस थे, बिरयानी थी और ये सबसे पहले तो हमारी प्लेटें लगा दी थी और ये भी चिकन का एक सालन था, वाइट वाला कुछ रस्ता रस्ता ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो आप लोग बताना कमेंट कर कर अब आप लोग ने खाया है तो। और ये चिकन के मटन के सब फ्राई किए हुए पीसीस वगैरह रखे हुए थे और ये कुछ रोगन जोश था और रेड कलर की ग्रेवी में कोफ्ते वगैरह थे। तो मुझे तो बिरयानी अच्छी लगी थी तो मैंने बिरयानी खा ली थी और बहुत बड़ी जो बोलते हैं ना प्लेट्स बहुत ज़्यादा बड़ी थी। तो हम लोग ने 1 से 1.5 वाज़वान मंगवा लिया था तो इतना इनफ था। फिर बस बाहर ही निकले थे तो बाहर थोड़ी स्ट्रीट पे सारी शॉप लगी हुई थी तो फिर हमने सोचा कि क्यों ना थोड़ा यहाँ पर देख लिया जाए कि क्या क्या चीज़ें मिलती है, क्योंकि ये भी हमें विज़िट करनी थी यहाँ पर। क्योंकि हम लोग रिटर्न आ रहे थे तब शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा खाना खाने से पहले हम लोग रास्ते में थे, होटल पर जाने से पहले तो बहुत ज़्यादा शॉप लगी हुई थी। बट हम लोग होटल में खाकर निकले तब तक सारा कुछ पैकअप हो चुका था और कुछ-कुछ शॉप लगी हुई थी। तो फिर हम लोग थोड़ा देखने के लिए निकल गए थे, तो क्या चीज़ें क्या नहीं, तो सब रीज़नेबल भाव में था, इतना कुछ ज़्यादा महँगा नहीं था। जो हम लोग के गुजरात में और हमारे साइड जो भाव चलता है बस वही भाव था। कुछ-कुछ चीज़ों में कुछ-कुछ भाव में डिफरेंट था बट मुझे तो कुछ इतना ज़्यादा महँगा कोई चीज़ लगी नहीं थी, रीज़नेबल प्राइस में ही सारी कुछ चीज़ें थी। फिर हम लोग मैं, मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे वहाँ से चलते-चलते फिर हमने सोचा कि लाल चौक हम लोग को देखना है, तो चलते-चलते हम लोग थोड़ा श्रीनगर भी देख लेंगे कि कैसा है, क्या है, क्योंकि आस-पास की चीज़ें तो देखी थी बट बाज़ार वग़ैरह हम लोग ने नहीं देखे थे। तो ये हम लोग को लाल चौक देखना था, जहाँ पर ये झंडा वग़ैरह लहराया गया था। तो मेरे हस्बैंड बोलते मैंने यहाँ की बहुत ज़्यादा तारीफ़ सुनी है, तो क्यों ना हम लोग जाते, चलकर देखते। तो हम लोग के फ्रेंड्स लोग तो पीछे रह गए थे, वो उनका अलग से स्ट्रीट शॉप कर रहे थे, सारी कुछ चीज़ें देख रहे थे। तो हम लोग चलते-चलते यहाँ पर आ गए थे और मुझे कुछ ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह भी लेना था, क्योंकि हम लोग को दूसरे दिन मॉर्निंग में हम लोग को पहलगाम के लिए निकलना था। तो फिर मैंने सोचा कि यहाँ से घर वालों के लिए थोड़ा ड्राई फ्रूट्स वग़ैरह जो कुछ लेना है वो ले लेती हूँ। तो मैं पीछे चल रही थी और यहाँ पर ये फाइनली हम लोग लाल चौक में आ चुके हैं। तो माशाल्लाह इतना खूबसूरत नज़ारा लग रहा था कि मैं आप लोग को बता नहीं सकती हूँ। वीडियो मेरी बराबर से क्लियर नहीं आई क्योंकि इतनी ज़्यादा लाइट्स वग़ैरह थी और कुछ-कुछ व्लॉगर व्लॉग वग़ैरह भी बनाने के लिए आए थे। तो यहाँ पर मेरे से जितना कुछ शूट हो सका उतना कर रही थी, क्योंकि ज़्यादा फिर वहाँ पर पुलिस वग़ैरह आर्मी वग़ैरह थी तो फिर मैं इतना ज़्यादा भी वीडियो नहीं ले सकती थी, मुझे थोड़ा डर लग रहा था इसलिए। तो यहाँ पर माशाल्लाह इतनी अच्छे से, इतनी खूबसूरती से हर चीज़ बनाई गई है और कहते हैं ना कि मैं बोल ही नहीं सकती हूँ, इतना खूबसूरत सारा कुछ। ऐसा लगता है कि आप कोई फ़ॉरेन कंट्री में आ गए हो, इतना अच्छा ये लाल चौक भी बनाया हुआ है। ये जो मैं एरिया का आपको वीडियो बता रही हूँ वो सब बैठने का सारा कुछ सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छे, सब यहाँ पे फ़ोटो वीडियो इस जगह पर ले रहे थे। तो फिर मैंने थोड़ी सी फ़ोटोज़ वीडियोज़ सब हम लोग ने ले ली थी और थोड़ी देर बैठकर फिर यहाँ से हम लोग ड्राई फ्रूट की शॉप ढूंढ रहे थे कि कोई अच्छी ड्राई फ्रूट की शॉप हो तो वहाँ से हम लोग ले लेते हैं ड्राई फ्रूट। तो यहाँ से मैंने सारे घर वालों के लिए ड्राई फ्रूट भी ले लिया था। तो यहाँ पर ये दिलपसंद करके एक ड्राई फ्रूट शॉप थी तो सबसे पहले मैं वहाँ पर गई, बट वहाँ पर कुछ जो नॉर्मल ड्राई फ्रूट होते हैं उसके अलावा कुछ न्यू वैरायटी में मुझे देखने नहीं मिला, बस वो कश्मीरी कावा केसर वगैरह ही थे। तो जो ड्राई वाले जो फ्रूट्स होते बेरीज़ वगैरह वैसा कुछ मुझे कुछ न्यू वैरायटी देखने को नहीं मिली। तो फिर वहाँ से मैं बस निकल गई थी, क्योंकि फालतू में टाइम पास क्यों करना। क्योंकि यहाँ से ड्राई फ्रूट लेने के बाद फिर हमें और थोड़ा घूमना था, तो फिर ये दूसरी एक शॉप थी, होलसेल शॉप थी। तो यहाँ पर इतनी सारी वैराइटीज़ थी, यानी अनगिनत इतने सारे ड्राई फ्रूट, बेरी, काजू बादाम से लेके कावे से लेके केसर और सब अलग-अलग जात की बहुत सारी चीज़ें थी। तो फिर यहाँ से हमने सारा कुछ ड्राई फ्रूट रख ले लिया था और ऑटो कर फिर हम लोग यहाँ पर हम लोग के होटल पे आ गए थे। तो ये हमने होटल चेंज कर दी थी, हम लोग हमारे फ्रेंड्स से अलग हो गए थे। तो ये मलिक पैलेस करके जो होटल थी, वहाँ पर हम लोग रुके हुए थे। क्योंकि जो पहले हमने जो होटल में रूम लिया था वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने तुरंत एक ही रात में
चेंज कर दी थी होटल। हम लोग 1 नाइट वहाँ पर स्टे किया था और ये होटल हमने चेंज कर दी थी और यहाँ पे 2 दिन के लिए हम लोग रुके हुए थे। तो चलो मैं आप लोग को थोड़ा-सा मेरा जो होटल का रूम है थोड़ा-सा मेसी है, तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग जल्दी से तैयार होकर निकल गए थे। तो इसलिए फिर मैंने इसका कुछ ज़्यादा क्लिप वगैरह नहीं लिया था। तो मेरे हस्बैंड ये ड्राई फ्रूट वगैरह रखने गए थे, तो मैंने सोचा आप लोग को कि बाहर से थोड़ा व्यू दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं अंदर से भी आप लोग को दिखाऊँगी। फिर मेरे हस्बैंड आ गए, उसके बाद हम लोग चलते-चलते आ गए थे डल लेक के सामने। ये जो स्ट्रीट रोड पे जो सब छोटी-छोटी शॉप वगैरह लगाकर बैठे, तो हम लोग देखने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पर एंटीक चीज़ें वगैरह बहुत सारी रखी हुई थी। तो फिर हम लोग ने सोचा क्यों ना थोड़ा बहुत देख लिया जाए, अगर कुछ पसंद आता है तो यहाँ से ले लिया जाए। इस तरह से सोचकर हम लोग निकले थे। शॉल, ड्रेस वगैरह, जैकेट और ये एंटीक कुछ चीज़ें रखी हुई थी, तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। बट यहाँ से हमने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि हम लोग को इतना मन था ही नहीं कुछ लेने का। बस हम लोग को मेन था घर वालों के लिए ले लेते। और ये जो प्योर वेज ढाबा था, हम लोग 2 दिन से यहीं पर खा रहे थे, क्योंकि यहाँ का मसाला डोसा और खाना बहुत ही मज़े का था, टेस्टी लगा था मुझे। और हम लोग दूसरे दिन निकलने वाले थे पहलगाम। तो मॉर्निंग के अंदर हम लोग का था कि हम लोग को डल लेक के अंदर सबसे पहले शिकारा राइड लेनी है। तो आज जितना भी हम लोग बाज़ार में घूम सकते थे हम लोग ने घूम लिया था। अभी हम लोग चलते थक हार कर 11:30 पौने 12 होने आए थे। तो फिर हमने सोचा क्यों ना अब हम लोग के रूम में जाया जाए, क्योंकि मॉर्निंग के अंदर हम लोग दोपहर तक निकलने वाले थे पहलगाम के लिए। तो फिर इसलिए अब हम लोग रूम के अंदर जाएंगे, फ्रेश होंगे, क्योंकि मॉर्निंग में हम लोग को रूम भी छोड़ना था, तो सारा सामान पैक करना था। जो कुछ शॉपिंग की थी उसको अच्छे से अरेंज कर कर रखना था। और वहाँ पर इतनी ज़्यादा घोड़े की चढ़ाई कर कर भी हम लोग गुलमर्ग में थके हुए थे। बट मुझे ये था कि हम लोग आज ड्राई फ्रूट वगैरह नहीं लेंगे, तो क्योंकि थोड़ा कुछ हम लोग पहलगाम से भी लेने वाले थे। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा अच्छी शॉप है सारी चीज़ों की। तो उसका व्लॉग भी इंशाल्लाह कल मैं अपलोड कर ही दूँगी। अगर मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना कि आप लोग को मेरा व्लॉग कैसा लगा है। तो बस ये मॉर्निंग में हम लोग ऐसे ही थोड़ा कुछ छोड़कर चले गए थे, कुछ भी मैंने अरेंज नहीं किया था। अभी रात को मैं सारा सामान, कपड़े वगैरह पैक कर दूँगी, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में हम लोग को जल्दी से 8 से 9 बजे तक निकल जाना था रूम छोड़कर। और डल लेक से हम लोग को जो शिकारा राइड है वो करनी थी। और खाना वाना खाकर फिर हम लोग जाने वाले थे दरगाह पर, और दरगाह पर से जाने वाले थे पहलगाम। तो यहाँ पर मैं आप लोग को थोड़ा-सा रूम का मेरा टूर दे रही हूँ रफ़ली ऐसे खाली, क्योंकि सारा मेसी पड़ा हुआ था। तो अब ये सारा कुछ अरेंज करूँगी, एकदम अच्छे से सारी चीज़ें पैक करूँगी। पैक करने के बाद फिर हम लोग मॉर्निंग में उठेंगे। मॉर्निंग के अंदर ब्रेकफ़ास्ट कर कर फिर आगे हम लोग ने क्या किया है, सारा कुछ मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे अपनी दुआ में याद रखें, लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।